छोटी। तो इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुलना। और तुलना किसकी चल रही है? छोटे बड़े की, यानी लेंथ की। एक कॉमन वर्ड, एक उभयनिष्ठ शब्द है लंबाई की। ठीक है, छोटी या बड़ी जो है, क्या है? तो लंबाई। तो देखो बताओ, इस रॉड की लेंथ हम क्या मान लें? माना, ठीक है, हम मान लेते हैं इस रॉड की जो लेंथ है वो क्या मान लें? आप लोग बोलो, वही मान लेंगे। नंबर थ्योरी में नंबर यूज करिए। मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली बड़ी रॉड है, तो जब ये बड़ी है तो इससे ये जो 2 सेंटीमीटर आपने माना, तो ये जब इससे बड़ी होगी तो इससे नंबर कुछ बड़ा ही आप मानेंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बताइए ये रॉड बी रॉड ए से कितनी बड़ी है? तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये रॉड इससे कितनी बड़ी है और ये रॉड इससे कितनी छोटी है? कैसे बताएंगे? तुलना करके। वो बात अभी उसमें चली जाएगी, किसमें? यानी गुणनफल और भाग वाली प्रक्रिया में, गुणन प्रक्रिया में या फिर भाग वाली प्रक्रिया में। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, एक डिवीजन और दूसरा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 2 ऑपरेशंस हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी प्लस और माइनस वाली। तो यहाँ पर देखेंगे, आप कैसे बताएंगे कि ये रॉड इससे कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है? यानी ये जो 5 सेंटीमीटर है और ये है 2 सेंटीमीटर, तो 5 में से 2 सेंटीमीटर घटाएंगे, यानी लेंथ ऑफ रॉड बी माइनस लेंथ ऑफ रॉड ए इज इक्वल टू, यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आवाज आनी चाहिए। तो आपको पता लगेगा कितना? 3 सेंटीमीटर। यानी 3 सेंटीमीटर ये रॉड इससे बड़ी है, यानी रॉड बी रॉड ए से 3 सेंटीमीटर बड़ी है और रॉड ए बी से 3 सेंटीमीटर छोटी है। यहाँ पर छोटे और बड़े का अंतर स्पष्टीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अंतर स्पष्टीकरण, तुलना चल रही है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना रॉड ए की लंबाई बराबर रॉड बी की लंबाई। देखो यहाँ पर क्या है, हमने अभी माना है, ठीक है। हमें क्या करना है? तुलना करनी। तुलना का मतलब है बराबर करना है दोनों को। तो यहाँ पर हमने माना रॉड ए की लंबाई बराबर रॉड बी की लंबाई। ये इसका मेन क्या है? फंडा है, ठीक है, फंडामेंटल लॉ है ये। तो यहाँ पर दोनों की जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहले तो आप क्या करते थे? माइनस और प्लस करके आप पता लगा लेते थे कि ये रॉड कितनी बड़ी है। अगर आपको माना ये वाली रॉड इसके बराबर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यानी इसमें से जो आपने इसकी लेंथ घटा करके जो वैल्यू निकली उतनी मेजर करके आप इस रॉड को क्या करेंगे? काट देंगे और इसके बराबर हो जाएगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये रॉड इसके बराबर करनी है, तो जो 3 सेंटीमीटर लेंथ निकली कि इतनी रॉड इससे बड़ी है, तो उतनी ही रॉड मेजर करके आप उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ऑपरेशन थे आपके प्लस और माइनस वाले। इसमें माइनस करना था और इसमें प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या है? माइनस और प्लस वाली ऑपरेशन का यूज नहीं करना है। यहाँ सिर्फ किसका करना है? यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो यहाँ पर आपने अभी बोला इसकी लंबाई क्या है? देखो कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ मैंने रख दिया ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम ये मैंने अभी लिखा
सामान्य तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। हम यहाँ पर बात करेंगे कि रॉड ए की लंबाई बराबर रॉड बी की लंबाई। तो हम कहते हैं कि माना रॉड ए रॉड बी से लैम्डा गुनी छोटी है, या हम ये कहें कि रॉड बी रॉड ए से लैम्डा गुनी कैसी है, बड़ी है। दो तरीके से हम ऑपरेशन कर सकते हैं इसका। तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि आप छोटे की तरफ से करते हो तो हम कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई अचर मान लेते हैं, जिसका क्या हम करते हैं कि इतनी गुनी बड़ी है। तो गुनी का मतलब क्या होता है, गुणा उस चीज का, उस कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, अब आप लोग बताओ किधर से करना है, हमें छोटे की तरफ से करना है या बड़े की तरफ से? एक लोग एक चीज बोलिएगा, एक बार में एक ही चीज हो सकती है, बड़े की तरफ से। तो माना हमने क्या कि रॉड बी रॉड ए से कितनी गुनी बड़ी है, लैम्डा गुनी। अभी 3 नहीं चल रहा है यहाँ पर हमने बोला वो माइनस प्लस वाली प्रक्रिया थी, यहाँ पर प्रक्रिया कौन सी है, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो माना लैम्डा गुनी इससे बड़ी है। अब यहाँ से हम किसकी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एकांक नंबर लाना है। कैसा लाना है, एकांक। तो हमें जब एकांक प्रक्रिया करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 5 को एलिमिनेट करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है, एकांक नंबर में बदलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 यानी 5 से दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 और क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखोगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा देंगे, ये भी उड़ गया, यूनिट से यूनिट लेमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे आया 2/5 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1, या इज इक्वल टू लैम्डा, यानी लैम्डा में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकल आई, हमने यहाँ से निकाला ये लैम्डा इज इक्वल टू 2/5। हमने बोला था ये एक ऐसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, वहाँ पर यूनिट यूज नहीं की जाती है। अगर हम यूनिट इस्तेमाल कर देंगे, जब इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे इस जगह पे, यहाँ वापस, तो फिर यूनिट का 2 टाइम्स कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है, रॉड बराबर करनी है। तो देखो इस वाली प्रक्रिया में यहाँ पे लिखा था जिस प्रकार क्या कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखोगे, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण फर्स्ट में लैम्डा का मान रखने पर। देखो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या थी, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू था 5 सेंटीमीटर और इंटू में लैम्डा था, है ना। तो देखो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है, बताइए आप, 5 सेंटीमीटर इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 सेंटीमीटर पहले से ही है प्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगा, यानी 1 सेंटीमीटर इंटू 2 इज इक्वल टू 2 बन गया, यानी 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या आ जाएगा, 2 बन जाए 2 सेंटीमीटर। देखो क्या हो गया, दोनों साइड कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, दोनों साइड बराबर हो गए। तो यानी इस प्रकार देखो इस रॉड को इसके बराबर में कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया। दूसरी बात है, देखो अब इस वाली साइड से लेते हैं, किस वाली साइड से, इधर वाली साइड से, ए वाली साइड से, यानी रॉड ए बी से कैसी है, कितनी गुनी छोटी है, छोटी है, बड़ी की तरफ से आप कर चुके हैं। तो देखो उसके बाद आता है, हम ये वाला
पैटर्न मिटा सकते हैं ऊपर वाला। अब इस साइड से देखो, यहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर, ये वो पहला केस था, ये केस है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं क्या कि रॉड ए रॉड बी से कितनी लैम्डा गुनी कैसी है, छोटी है। तो ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं 2 सेंटीमीटर इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ज़्यादा हमें बताना नहीं पड़ेगा, जो वही सिस्टम है जो पहले किया था। यहाँ से हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 1 लाना है मेरे को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब 1 लाना है तो उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। तो देखो हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। सॉरी लैम्डा का रखने पर रख दो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर इंटू 5/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, एक्सपायर ये कट गया, देखो यहाँ पे क्या रहेगा 1, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ये चीज़ थी आपकी, एक पहले केस फर्स्ट में जो वैल्यू थी क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 2/5, दूसरी थी लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 2:5 या फिर 5:2। ये इसका क्या है, नोटेशन साइन है, किसका, रेशियो का। समझ रहे हो बात। तो इस प्रकार रेशियो काम करता है, यानी कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर हो, वहाँ पर आप जब देखोगे, अगर उसे एनालिटिकल प्रूफ दोगे, प्रूफ में ले जाओगे, तो क्या है, जब वापस उसको लेके जाओगे तो लास्ट में आकर के प्रोपोर्शन, वो रेशियो और प्रोपोर्शन वाली गतिविधियाँ आ जाती हैं, सामने साबित हो जाता है। तो जितने भी मैथमेटिक्स की और फिजिक्स के जो फार्मूले हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन का क्या है, यूज है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा रेशियो। अब आपको समझ में भी आया होगा कि जो लैम्डा है वो कैसा होता है, छुपा होता है, उसे आपको ढूंढना पड़ता है। वो कैसे ढूंढना पड़ता है, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है क्या, कि छोटे की तरफ से कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो उसी तौर पर आप लैम्डा कोई भी कांस्टेंट आप मान सकते हो। बात समझ में आई इतनी। ये था तुम्हारा रेशियो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो अब तो रॉड कैसी हो गई, बराबर हो गई। ये थी यानी भाग और गुणन वाली संक्रिया से क्या करना, कंपैरिजन करना। वहाँ आप माइनस प्लस यूज करते थे, रेशियो में क्या होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। समझ में आई बात। ये तो था तुम्हारा रेशियो।